ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन, उसमें डिफरेंट जो हमारे पास सेक्शंस हैं वो स्टडी कर रहे थे। तो आज जो हमारे पास है ये ट्रिग्नोमेट्री का लॉ ऑफ साइन और कोसाइन, यानी साइन रूल भी इसको कहते हैं, लॉ ऑफ साइन भी कहते हैं, इसी तरह लॉ ऑफ कोसाइन भी होगा ट्राइंगल के लिए। अब वो देखते हैं कि हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और वो साइन रूल क्या है और कोसाइन रूल क्या है। स्टडी द ट्रायंगल ए बी सी शोन बिलो, ये एक ट्रायंगल जो है वो ए बी सी कोई भी हमारे पास गिवन है किसी भी टाइप की, और इसके जो वर्टिसेस हैं वो ए बी सी हैं। अब देखें जो ए वर्टेक्स है उसके जो अपोजिट साइड है, इसके सामने जो साइड है उसको स्मॉल ए का नाम दे दिया है, और ये जो साइड है इसकी लेंथ कितनी होगी बी सी। इसी तरह जो बी वर्टिक्स है इसके जो अपोजिट साइड है ये स्मॉल बी हमने लिख दिया, और इसकी लेंथ कितनी होगी वो ए सी, ये साइड जो है वो ए सी होगी। इसी तरह ये जो सी वर्टिक्स है इसके अपोजिट साइड पे ये है सी, स्मॉल सी लिख दिया, और इसकी साइड क्या होगी ए बी। यही लिखा लेट बी स्टैंड फॉर द एंगल एट बी। सपोज ये जो बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को, बी पे जो एंगल है उसको, यानी बी से ही सपोज हम रिप्रेजेंट करते हैं। और सी स्टैंड फॉर द एंगल एट सी, और ये जो ये सी है यानी कि जो सी वर्टेक्स पे एंगल ये जो बन रहा है ये अंदर वाली साइड पे ये जो एंगल बन रहा है इसको सपोज कैपिटल सी कहते हैं एंड सो ऑन, यानी सारे एंगल्स ए बी सी, यानी ए जो वर्टिक्स है इसके अंदर जो एंगल बन रहा है ट्रायंगल का उसको ए का ही नाम दे दिया, बी के अंदर जो है वो बी का नाम दे दिया, सी के अंदर सी का नाम दे दिया। लेट बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ए सी लेंथ को स्मॉल बी का नाम दे दिया। इसी तरह बी सी लेंथ को स्मॉल ए का नाम दे दिया, और सी लेंथ को हमने ए बी का नाम दे दिया। अब देखें कि यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है। अब देखें ए सी लेंथ, ए बी सी तीन है ना, तो बी मिसिंग है स्मॉल बी कह दिया, बी सी लेंथ इसमें ए मिसिंग है स्मॉल ए नाम दे दिया, ए बी लेंथ इसको सी मिसिंग है स्मॉल सी का नाम दे दिया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जब हम इधर ए बी सी फाइंड करेंगे तो हमें पता होगा कि ए जो है वो बी सी लेंथ को डिनोट कर रहा है, स्मॉल बी जो है वो ए सी लेंथ को डिनोट कर रहा है, और सी जो है वो ए बी लेंथ को डिनोट कर रहा है। तो साइन रूल क्या है ए, यानी वो जो साइड है, अब ए साइड कौन सी है ये वाली, ए ओवर साइन ऑफ ए। अब देखें ए साइड के अपोजिट साइड पे जो एंगल है वो ए है, तो ए ओवर साइन ऑफ ए, बी ओवर साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन ऑफ सी। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ साइन या साइन रूल हमें ये कहता है कि जो साइड है उसके अपोजिट जो एंगल है उसकी रेशो हर साइड और उसके अपोजिट जो एंगल की रेशोज हैं ये इक्वल्स होती हैं, ये हमें कहता है लॉ ऑफ साइन। अब एग्जांपल देखें जी, इन ट्रायंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू 21 डिग्री, सी 46 डिग्री एंड ए बी 9 सेंटीमीटर, सॉल्व दिस ट्रायंगल। यानी ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं, तो इस ट्रायंगल को सॉल्व करें। ट्रायंगल सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसकी आप ट्रायंगल में देखें अगर तो तीन साइड्स हैं, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, तीन साइड हैं, तीन ही एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल और एक ये एंगल। अब ट्रायंगल के सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जितने भी मिसिंग एंगल्स हैं वो कैलकुलेट करने, जितनी भी मिसिंग साइड्स हैं वो कैलकुलेट करनी। तो अब इसमें एक बी और सी दो एंगल दिए हुए हैं, यानी हमने एक एंगल और फाइंड करना है, और एक साइड दी हुई है, दोनों साइड्स और फाइंड करनी है। वी आर गिवन टू एंगल्स एंड वन साइड एंड सो द साइन रूल कैन बी यूज्ड। तो साइन रूल यूज़ किया जा सकता। फर्दर मोर सिंस द एंगल्स इन एनी ट्रायंगल मस्ट हैड अप टू 180 डिग्री, देन एंगल ए मस्ट बी 113 डिग्री। यानी कि ये हमें पता है कि जो ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है तो दो साइड का हमें पता है कि बी और सी के एंगल ये हैं, तो ए एंगल फाइंड करने के लिए क्या होगा, 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है ए एंगल फाइंड हो जाएगा। तो बाकी साइड्स के लिए हम क्या करेंगे, और c इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 9, यानी ये स्मॉल c गिवन है, तो जब ये लॉ ऑफ साइन निकालेंगे a ओवर साइन ए, साइन ए हमने 180 में से माइनस करके निकाला तो वो आया 130 डिग्री,
113 डिग्री बी ओवर साइन बी, तो साइन बी हमें पता है 21 डिग्री है, और सी ओवर साइन सी, तो सी ओवर साइन सी कितना है, साइन 46 डिग्री है। तो ये इक्वेशन आ गई। अब तीनों आपस में इक्वल हैं, तो पहले इन दो को इक्वल लिख दिया, बी ओवर साइन 21 डिग्री 9 ओवर साइन 46 डिग्री। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो बी की हमारे पास बी लेंथ आ गई 4.84 सेंटीमीटर। इसी तरह फिर ए ओवर साइन 113 डिग्री को इक्वल रखेंगे, इसके इक्वल टू, ये दोनों इक्वल होंगे। फिर जब हम रीअरेंज करेंगे और ए साइड से, फिर ये हमारे पास आ जाएगी लेंथ, ये आ जाएगी